नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोट कटवा है, तो कुछ लोग मानते हैं कि बिहार की सियासत में वो नया विकल्प ला रहे हैं। क्या सच में प्रशांत किशोर ने हार मान ली है और किसे नफा नुकसान पहुंचाने की बात कह रहे हैं? आइए जानते हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि अगर मैं वोट कटवा हूं तो दोनों तरफ का वोट काट रहा हूं। उन्होंने साफ किया कि उनकी जनसुराज पार्टी न तो सिर्फ इंडिया को नुकसान पहुंचाएगी और न ही महागठबंधन को, बल्कि दोनों तरफ के वोट बैंक में सेंधमारी लगाएगी। उनका कहना है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और लालू यादव के 30 साल के शासन से तंग आ चुकी है और लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं। पीके का लक्ष्य है कि बिहार में जाति निरपेक्ष राजनीति को बढ़ावा देना। वे कहते हैं, हमारी सीधी टक्कर एनडीए से है, आरजेडी अब कोई फैक्टर नहीं है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा में भीड़ और सी वोटर सर्वे में उनकी लोकप्रियता का बढ़ना ये दिखाता है कि जनता में उनकी अपील बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोकप्रियता वोटों में बदलेगी? क्या प्रशांत किशोर ने हार मान ली है? वे कहते हैं कि जनसुराज या तो अर्श पर या फर्श पर होगी, यानी वो जीतने के लिए पूरी तरह से लड़ रहे हैं, न कि वोट काटने के लिए। उनकी रणनीति में 70 अति पिछड़े वर्ग और 40 महिला उम्मीदवार शामिल है। वे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे हैं और उन्हें टिकट देने की बात कह रहे हैं। वे जनता से अपील करते हैं कि गलत उम्मीदवार को वोट न दे। विश्लेषकों का मानना है कि पीके की पार्टी जेडीयू और कांग्रेस के वोट ज्यादा काट सकती है, लेकिन आरजेडी का कोर वोटर मुस्लिम यादव वोट बैंक मुश्किल से प्रभावित होगा। यानी नफा नुकसान का गणित दोनों गठबंधन के लिए जोखिम भरा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि बिहार में शिक्षा, रोजगार और विकास की नई व्यवस्था लाना है। वे कहते हैं, बिहार को नेताओं का नहीं, जनता का राज चाहिए। उनकी पार्टी ने पहले ही SC/ST सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है, जो बिहार की सियासत में नया प्रयोग है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में जातिगत समीकरण तोड़ना आसान नहीं है। फिर भी अगर पीके 5-6% वोट हासिल कर लेते हैं तो वो कई सीटों पर गेम चेंजर बन सकते हैं। प्रशांत किशोर वोट कटवा है या बिहार के लिए नया विकल्प, ये तो नवंबर 2025 में नतीजे आने के बाद पता चलेंगे। लेकिन इतना साफ है कि उनकी जनसुराज पार्टी बिहार की सियासत में हलचल मचा रही है। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।